प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा का प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा का प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज गांव का पोखरा का जो स्कूल के बारे में जो 8वीं का मिडिल स्कूल बंद कर दिया है, जो सरकार ये कहा करती बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया करती, उसी सरकार ने गर्ल्स स्कूल को बंद कर दिया। और गर्ल्स स्कूल बंद ही नहीं कर दिया, सहज शिक्षा जो लड़कियां 8वीं तक पढ़ चुके हैं उसको लड़कियों में ज्वाइन करने का काम ये सरकार कर रही है। और ये सरकार ये कहती थी कि 50 से अगर उम्र का कोई टीचर है तो वो गर्ल्स स्कूल में लग सकता है। आज वही सरकार हमारे साथ इतना भेदभाव कर रही है। जो काबरछा के साथ भेदभाव किया है, मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में किया जाएगा। अभी से जागना शुरू हो जाओ। आप काबरछा गांव आज इस एसडीएम की मतलब शांति प्रिय एक बार 2 दिन का अल्टीमेटम देना चाहती है। अगर 2 दिन के अगर हमारी मांगे नहीं मंजूर की गई, अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया गया, तो अगला कदम ये होगा कि यहाँ जितनी भी तहसील है उसके चारों तरफ लेडीज महिला बच्चे बच्चे अनगिनत लाखों में हजारों में होंगे। कभी मतलब ये हम अल्टीमेटम देते हैं 2 दिन के बाद। ये पूरे हल्के से नहीं पूरे हरियाणा से यहाँ मतलब जुटेंगे लोग और यहाँ आएंगे। जो सरकार ने हमारी बर्बादी करनी शुरू कर दी, क्या किया उन बच्चियों ने जिन्होंने कॉमर्स और जिन्होंने मेडिकल जो साइंस साइड की लड़कियां हैं। काबरछा गांव का टॉपर स्कूल है, मैं नहीं कह रहा, आंकड़े सरकार के पास है, जिसमें से 10 लड़कियां सुपर 100 में आई काबरछा की। और उसी क्लास को साइंस साइड को और कॉमर्स को इस सरकार ने बंद करने का काम किया। इससे घिनौनी हरकत और कुछ हो नहीं सकती। हमारे साथ अन्याय है। आज गांव के लोग काबरछा के इस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद ये सरकार ये मत समझना कि काबरछा गाँव चैन से बैठेगा। काबरछा ही नहीं, यहाँ पूरे हलके के लोग आकर के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और स्कूल में दोबारा उसी तरह हम नहीं चाहते, ये हम पॉलिसियाँ चाहते ही नहीं जो 3 पॉलिसियाँ लेके सरकार आई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय राम, जय भारत। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा का प्रशासन मुर्दाबाद। 8 दिन के बाद आर पार की लड़ाई होगी और हम इस पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये बार बार हम अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए नहीं, कोई किसी विशेष आदमी के लिए नहीं, कोई पार्टी नहीं है हमारी, कोई हम किसी पार्टी से लगाव नहीं रखते। हम केवल हमारी उन बच्चियों के लिए, वो छोटी छोटी बच्चियों ने क्या कसूर किया है, जो एक वासी अपने घर से खाना खा करके जो टॉपर आई है, मेहनत कर रही है, आज उनको अगर दर दर की ठोकर उचाड़ा नरवाना या जींदर या कहीं बाहर खाना पड़ गया, हम ये सहन नहीं करेंगे। उसके बारे में हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, वो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जो आज शांति प्रिय केवल ये काम, गलती तो वैसे प्रशासन के परसों ने प्रशासन के पास ये पहुंच चुका था कि गांव का बच्चा प्रदर्शन कर रहा है और सभी एरिया ने पता लग गया, लेकिन प्रशासन का एक भी नुमाइंदा अभी तक गाँव का बच्चा में हमें संतुष्टि करने के लिए नहीं पहुंचा। पहली तो प्रशासन की यह गलती है। लेकिन अब गांव इतना गुस्से में है, हम आपके पास से केवल 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों पे अगर गौर ना की गई तो हमें ये मजबूर करने के लिए नहीं कहना पड़े कि आप आर पार के मुड में आ गए। समस्या तो बताओ पहले। समस्या बताऊंगा, लेकिन जो हमारा स्कूल है
एक गर्ल्स स्कूल था जिसका हमने घर से एक एक चंदा दे करके 9-10 कमरे बनवा करके हमारे गांव की तरफ से हमने उन लड़कियों की विशेष संस्था मतलब ऐसे मतलब ये गर्ल्स स्कूल तैयार किया प्राइमरी का। उसके बाद हमने अपग्रेड कराया 8वीं तक का। हम तो समझ रहे थे कि इसको +2 का किया जाएगा, लेकिन इस सरकार की पॉलिसी ने उसको धराशायी कर दिया, उसको बंद कर दिया। जबकि एक लड़की के बारे में ये कहा गया था सहज शिक्षा नहीं होगी। जब एक लड़कियां एक पहली से लेकर के 8वीं तक एक स्कूल में पढ़ चुकी हो और उसको वहाँ मर्ज किया जाएगा जब लड़कियों में, उन बच्चों में क्या बीतेगी, ये बड़ा बुरा गलत है। लेकिन दूसरी बात ये सरकार ये कहा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही सरकार उस गर्ल्स स्कूल को बंद कर रही है। दूसरी बात ये है उस स्कूल की ये शर्तें थे, आगे 50 वर्ष से अगर कोई अध्यापक ऊपर होगा तो गर्ल्स स्कूल में नहीं लगाया जाएगा। सरकार जब तो इतना बचाव कर रही थी, लेकिन वहाँ अब 20-20, 25-25 साल के भी अध्यापक होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बच्चों पे भी गलत असर, लेकिन मेरे शठैत काबरछा की 300-350 तो मतलब मिडिल स्कूल गर्ल की थी, जबकि इनका प्रोटोकॉल है जो सरकार का वो 100 का है और वहाँ मेरे 750 बच्चे हैं। मैं आपको ये भी कॉपी दूंगा, हर क्लास वाइज कॉपी दूंगा। मेरे जो कॉमर्स और जो साइंस साइड की लड़कियां हैं वो 20-21 में सबसे टॉपर आई थी सुपर 100 में। वो हरियाणा में मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर काबरछा का आपने रिजल्ट देखा, वो टॉपर है। और उन्हीं लड़कियों को आज एक में 27 हैं और एक में 35 हैं, उनकी वो पोस्टें मतलब बंद करी जा रही, क्लासें बंद कर वो बंद कर दिया, आज वो बंद कर दिया। लेकिन वो लड़कियां अब एग्जाम ऊपर आ गए, अब को किस स्कूल में जाएंगी, कहाँ जाएंगी। अब उनका तो घर का इतना बेवज भी जुगाड़ भी नहीं है कि वो बस करके अपने घर से उस लड़की को भेज सके कहीं। उनका तो इतना जुगाड़ था कि वो खाना खिला के अपनी बच्ची को वहाँ से उस स्कूल तक भेज दे। भाई ये बेटियों का मामला है, ये सरकार कौन सी सुरक्षा कर रही है। इन्होंने हमारे ऐसे दोहराए पे खड़ा कर दिया जो हमारे स्कूलों को बंद करना, हमारी बेटियों को तंग करना। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार आज हमारे साथ ऐसा कर रही है। हम 2 दिन का आपको अल्टीमेटम देते हैं, हमारे मतलब 2 दिन का तो नहीं, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा दो आप। हम जो भी आपकी मांगे हैं ना ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे, और इसमें 2-3 दिन तो पहुंचने में ही लग जाएंगे। आप थोड़ा समय संयम रखो, थोड़ा समय दो, और इसमें जरूर कार्रवाई होगी, जो ठीक नियम अनुसार होगी वो जरूर होगी। इतनी चिंता नहीं, आप बता दो। देखो हफ्ते 10 दिन का समय तो आपको देना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन तो पहुंचने में ही लग जाएंगे। मेरी बात सुनो बाबू जी, मेरी बात सुनो। ऊपर जो आपका मांग आप जो टाइम मैंने दे दो, आज टाइम दे दो, उस तारीख के बाद अगर हमारा समाधान तो हो जाए हम आप तक आएंगे। हम मेरे हाथ में अगर हो तो मैं, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी सुनो ना। हाँ। आप जो कह रहे हैं आप टाइम दे दो, मैं तो आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हम आपकी मांग पत्र ऊपर अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होनी है वहां से होगी। मैं आपको ये नहीं है कि आपने ये कहा कि हफ्ता 10 दिन। हाँ, तो ये इतना तो कम से कम आपको देना ही। बात तो सुनो, हम दे देंगे, हफ्ता भी दे देंगे, 10 दिन दे देंगे, ये कोई बात नहीं। लेकिन समय की अवधि खत्म होने के बाद जो काम सरकार के लेवल का मैं उसमें समय कैसे दे सकता हूँ, ये तो आप एक बात बताओ, आप अधिकारी हैं। मैं अधिकारी हूँ, तब मेरे से उच्च अधिकारी भी है ना, तो आप उच्च अधिकारी से पहुंचाऊंगा, टेलीफोन करो, आप पूछो। जी मैं बात भी करूँगा, समझो थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। सर आप बूढ़ा पुंजा हो गए, हाँ जी, लेकिन आप फिर तो बता ही सकते हो भाई ये बात होगी। हाँ, फिर वो पहुंचाने के बाद जब मैं बात करूंगा जब भी तो बता जो एक हफ्ता आपको दे देंगे हमें, हाँ। तो हफ्ते के बाद हमें पता लगना चाहिए भाई। मांग पत्र दो, उसको लेकिन पहुंचाने का काम रहे सर, सर आप हमें ये बताओगे भाई यही बात हुई है। नहीं, आपकी तो हम जो अपनी बात कर रहे हैं ना, वही बात ये बिल्कुल, ये देखो इनका क्या होता है, आप कपड़े पहनने का कुछ आपके सामने खड़े। ये देखो ये पब्लिक है, ये खेत में से घास फूस। आज हम अपने तहसीलदार साहब से जो ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये शांति के लिए सौंप रहे हैं, और हमें 5-10 दिन का जो साहब टाइम कह रहे हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हुआ नहीं, तो फिर हम मजबूर होकर के रोडों पर उतरने का काम करेंगे। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से रोडों पर उतरेंगे और रोडों पर बैठने का काम करेंगे। इसीलिए हम इस ज्ञापन पर गौर कीजिए। सर एक मिनट आज सर तो आपको एक मिनट पहले फोटो ले। कि ये योजना लेके आ रहे हैं भाई 500 रुपये अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो मतलब आपको 500 रुपये देने होंगे।
अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओगे तो वो 1000 रुपये देंगे, 1100। ये जो सरकार की पॉलिसी है हम इसका विरोध करते हैं, तकड़ा विरोध करते हैं। हम तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे जैसे पहले थे, हम इसका विरोध करते हैं। ये क्या है, ये सरकार का एक लालच दे करके बहाना है सरकारी स्कूलों को बंद करने का। यह योजना किरायानामा योजना बोली जाती है। सरकार ने जो किरायानामा योजना शुरू की है इसका पुरजोर विरोध करे हैं और करते रहेंगे। जब तक ये वापस नहीं होगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे।